गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन क्लासेस में 9th के बच्चों का वेलकम है। तो मैं आपको साइंस की जो लाइफ साइंस ब्रांच है, लाइफ साइंस मतलब जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लाइफ साइंस साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो लाइफ साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगी। और लाइफ साइंस में पहला चैप्टर क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ है जो हमारा जीवन है ना, वो लाइफ है, उसको लाइफ बोलते हैं। तो उसका फंडामेंटल यूनिट जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या है, यानी कि बुनियादी, हमारी बुनियाद क्या है, हम किसके बने हुए हैं। ठीक है, हमारा बुनियादी जो है वो यूनिट क्या है, सबसे छोटा ऐसा क्या पार्ट है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके हम बने हुए हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा फंडामेंटल यूनिट? सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो हम लिविंग थिंग्स, चाहे वो हम हैं, इंसान हैं, या कोई जानवर है, या कोई पक्षी है, ओके, या कोई प्लांट है, वो भी लिविंग है ना। तो हम सब जो है वो एक कॉमन चीज़ से बने हुए हैं, तो वो है सेल। ओके, तो इस ही सेल के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि ये सेल क्या है, किसको पता चला सबसे पहले कि हम सेल्स के बने हैं, कैसे पता चला, अच्छा सेल्स के बारे में और क्या क्या हमको जानकारी मिलती है, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ओके, तो कैसे पता चला और किसको पता चला कि हम जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं। आपको समझ आ रही है कि सेल्स के बने हुए होने का मतलब क्या है? तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे दीवार एक बनती है, वो किसकी बनती है? ईंटों की बनती है ना। तो पहले तो दीवार ऐसी नहीं खड़ी हो जाती जब तक ना वो ईंटें जोड़ के एक दीवार बनाती हैं, है ना। तब जाके एक दीवार बनती है जब वो छोटी छोटी ईंटें जो हैं वो आपस में जुड़ती हैं। वैसे ही हमारी जो बॉडी है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो सेल्स के ज़रिए बनी हुई है। जब छोटे 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 सेल्स मिले तो वो सेल्स जो हैं वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो उसमें बदल गए। ठीक है, अब कैसे और किसको पता चला? तो एक साइंटिस्ट था बहुत पहले, 1665 में, रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट जो था, उसको सेल्स के बारे में सबसे पहले पता चला। तो मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाऊं। तो जैसे आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ। ओके, तो क्या था सबसे पहले, कैसे पता चला रॉबर्ट हुक को? रॉबर्ट हुक जो था, ही वॉज अ साइंटिस्ट, है ना, वो एक साइंटिस्ट था। तो साइंटिस्ट का काम होता ही है, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं नई नई चीज़ों को। ओके, तो उसने एक खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी, उसने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी। तो माइक्रोस्कोप क्या होती है? अब माइक्रोस्कोप होती है एक ऐसा एपरेटस, एक ऐसी चीज़ जिससे जिससे क्या, छोटे से छोटी चीज़ को भी बड़े साइज़ में देखा जाता है, जो हम नॉर्मल लाइट से नहीं देख सकते। जो बहुत छोटी चीज़ हो जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो वो हमको बहुत बड़े साइज़ में दिखेगा। तो बहुत बड़े साइज़ में अगर दिखेगा तो उस छोटी चीज़ के अंदर क्या है हमें वो भी दिख जाएगा। ओके, तो रॉबर्ट हुक को उसने क्या किया, उसने एक दिन ट्री, जो पेड़ था कहीं, तो उसने उसकी बार्क, जो बाहर की जो छाल होती है ना, उसने उसको निकाला। ठीक है, तो उसने उस बार्क से, जो उसका छोटा सा पार्ट था, उसने उसका एक कॉर्क निकाला। कॉर्क जो है वो बार्क का ही एक पार्ट होता है। तो आप इतना याद रखो, उसने कॉर्क नाम की एक चीज़ जो थी उस बार्क से वो निकाली। ठीक है, तो उसने उस कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, था क्या वो, एक तरह से आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो कि उसने एक पेड़ की छाल का एक पतला सा छोटा सा पार्ट उसने निकाला।
ठीक है। तो उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रखा और माइक्रोस्कोप का जो लेंस होता है उसमें से उसने उस कॉर्क को देखा। तो उसने क्या देखा, उस कॉर्क के अंदर क्या था, एक छोटे से पार्ट्स थे जो किससे मिलते जुलते थे, हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता होता है ना जो, वैसे मिलते जुलते थे। उसी तरह का स्ट्रक्चर था वो। ओके, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं ना छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, आपने देखे होंगे मधुमक्खी के छत्ते, उसमें कैसे वो शेप्स बनी होती हैं। तो उसी शेप में ये उसने स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा उस कॉर्क के अंदर। तो इन स्ट्रक्चर्स का नाम, जब उसने तो पहली बार देखा कि इसमें कॉर्क के अंदर तो ऐसी कुछ चीज़ है, तो इन स्ट्रक्चर्स का नाम उसने दिया सेल्स। अब सेल्स उसने नाम क्यों दिया, क्योंकि उसने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को रिलेट किया, उसने उनको एक छोटे से कमरों की तरह उसने कंपेयर किया। और लैटिन भाषा में छोटे लिटिल रूम्स को बोला जाता है सेल्स, तो इसीलिए उसने उनका नाम भी सेल्स रख दिया। तो तब से लेके आज तक हम सेल्स ही पढ़ते आ रहे हैं। जो हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसका नाम सेल ही बोलते हैं। तो तब से लेके आज तक उनका नाम सेल्स पड़ गया। ओके, सिर्फ उसी कॉर्क के ही सेल्स को सेल्स नहीं बोला जाता, उसके बाद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंडामेंटल यूनिट होता है सेल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को सेल्स ही बोला जाता है। ओके, तो इस तरीके से उसको पता चला। तो ये सब जो है इसमें यही लिखा हुआ है, जो आपके सामने ये दिख रहा है, इसमें यही लिखा हुआ है कि रॉबर्ट हुक को 1665 में कैसे पता चला, उसने कैसे कॉर्क जो है वो निकाली और उसने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो कैसे उसको हनी कॉम्ब की तरह वो दिखे और उसने उनका नाम सेल्स रख दिया। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था ये, मतलब इतना कोई बड़ा कोई उसने तामझाम नहीं किया, है ना। तो उसको एक्सीडेंटली ये सेल्स दिख गए उसमें, और तब से लेके आज तक हम सेल्स के बारे में अब पढ़ते जा रहे हैं कि सेल्स में क्या होता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, और है ना, सेल्स के अंदर भी और कुछ होता है, और सेल्स का काम क्या है। ओके, सेल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो ये सब हम पढ़ते जा रहे हैं। तो अब उसने तो एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके ये बात फिर प्रूव हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, सभी लिविंग थिंग्स जो हैं, वो सेल्स की बनी हुई होती हैं। तो हम लोग भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, आजकल भी किया जाता है। अगर सेल्स को किसी ने देखना हो तो माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। तो वैसे ही आपको टेस्ट आगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए, आगे कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि कैसे आप सेल्स को देख सकते हो। तो प्याज के छिलके में भी हर एक लिविंग थिंग में सेल होता है। तो प्लांट को आप, जैसे अनियन एक प्लांट है, तो उसका भी एक थिन स्लाइस आप लोगे तो उसमें भी आप सेल्स को देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो है एक्सपेरिमेंट्स ये लेबॉर्ट्री में होते हैं, तो ऐसे आपको समझ तो आ जाएगी कि कैसे करना है, लेकिन जब तक ना आप लेबॉर्ट्री में करोगे तब तक आप उसको क्लियरली देख नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए जब क्लास वर्क अगर जब भी स्टार्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम हुआ तो हम ये एक्सपेरिमेंट्स लेबॉर्ट्री में करेंगे। ओके, तो यही एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये जो देख रहे हो आप, ये इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला गया है कि कैसे अनियन पील से हम देख सकते हैं सेल्स को। तो ये जो है डायग्राम आगे, ये उन्हीं सेल्स, जो हमको अनियन में सेल्स दिखेंगे, हमको ऐसे दिखेंगे। ओके, और ये हो गई माइक्रोस्कोप, जिसमें हम ये छोटी छोटी चीज़ें बड़े साइज़ में हम देखते हैं। ओके, तो ये जो है इसमें अब लेबलिंग नहीं है, यानी कि माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के नाम नहीं यहाँ पे नहीं दिए हुए, लेकिन इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे। तो ये देखिए, ये है माइक्रोस्कोप यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जैसे माइक्रोस्कोप के हर पार्ट का नाम बोला गया है कि किसको क्या बोलते हैं। तो इस माइक्रोस्कोप को आप अपनी कॉपीज़ पे ड्रॉ कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आता है कई बार कि माइक्रोस्कोप को ड्रॉ कीजिए। ओके, ये माइक्रोस्कोप है, ये कैसे सेल को दिखाया गया है कि ये जो सेल्स हैं, यहाँ पे लेबलिंग दी हुई है कि सेल्स हम किन को बोलेंगे। ओके, जब हम अनियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट अगर कभी करेंगे या करते हैं तो ऐसे हमको सेल्स दिखते हैं।
तो इनको बोला जाता है सेल्स। और इसके अंदर जो ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इनको बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हर सेल में न्यूक्लियस होता है। तो ये हमने आज के लिए पढ़ा। तो नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे क्या है। ओके।